बहुत समय पहले सूर्यपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। उसके महाराज चंद्रभान सिंह की तलवार की धार जितनी तेज थी, उनका न्याय उससे भी पैना था। लेकिन शत्रुओं की साजिश ने वह दीप बुझा दिया जो पूरे राज्य को रोशन करता था। एक रात धोखे से महाराज चंद्रभान सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई। अब सिंहासन पर उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र का अधिकार था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। उसकी बहादुरी की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, लेकिन उसके हृदय में अहंकार का एक कांटा चुभा हुआ था। वह मानता था कि हर समस्या का समाधान उसकी मुट्ठी में है और हर युद्ध उसकी शर्तों पर ही लड़ा जाएगा। पड़ोस में बसा था चंद्रपुर, एक ऐसा राज्य जहां शांति हवाओं में घुली हुई थी और धरती इतनी उपजाऊ कि कुम्हार की हर कृति में जान आ जाती थी। इस राज्य की रक्षिका थी राजकुमारी लावण्या, जिसकी बुद्धि तलवार से भी ज्यादा पैनी थी और जिसका धैर्य पहाड़ों जैसा अटल। एक रात सूर्यपुर के खजाने पर एक भयंकर साया मंडराया। दैत्य क्रूरकेश, जिसकी आंखों में अंधकार और आवाज में मृत्यु की गूंज थी, गरजते हुए प्रकट हुआ। उसने अपनी दहाड़ से पूरे महल को हिला दिया। सुनो सूर्यपुर के राजकुमार, यदि तुम में साहस है तो चंद्रपुर की राजकुमारी के साथ मिलकर मेरी 3 पहेलियां हल करो। तीनों पहेलियों का उत्तर दोगे तो तुम्हारे राज्य बच जाएंगे। विफल हुए तो मैं दोनों राज्यों को राख में बदल दूंगा। ऐसा कहकर बात तुरंत अदृश्य हो गया। सूर्यपुर में सन्नाटा छा गया, लेकिन वीरेंद्र की आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती थी। अगले दिन भोर होते ही राजकुमार वीरेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर चंद्रपुर पहुंचा। उसकी चाल में जल्दबाजी थी, मानो वह किसी साधारण युद्ध के लिए जा रहा हो। राजकुमारी लावण्या ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, माथे पर चिंता की लकीरें। वीरेंद्र घमंड से मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमारी, मुझे नहीं पता आप इतनी चिंतित क्यों हैं। यह तो बस एक दैत्य की मूर्खता है। मेरी बुद्धि के सामने उसकी पहेलियां पानी की तरह बह जाएंगी। हम जल्दी से इन पहेलियों को सुलझाते हैं और उस घमंडी दैत्य को उसकी औकात दिखा देते हैं। लावण्या धीमी आवाज में लेकिन दृढ़ता से, राजकुमार, दैत्य क्रूरकेश कोई साधारण शत्रु नहीं है। उसकी पहेलियां सिर्फ दिमागड़ की कसौटी नहीं होती, वे आत्मा की परीक्षा होती हैं। धैर्य, करुणा, त्याग, यही हमारे असली हथियार होंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो सब कुछ खो देंगे। दोनों घूमते हुए राजभवन से थोड़ी दूरी पर आ गए। वहां पर कोई नहीं था। एक शीला के ऊपर बैठकर दोनों आपस में चर्चा करने लगे। बातों ही बातों में वीरेंद्र ने राजकुमारी की बातों को हवा में उड़ा दिया। उसने तुरंत घोषणा की, दैत्य क्रूरकेश, अपनी पहली पहेली बताओ। मैं तैयार हूँ। आसमान में बादल गरजे, एक विशालकाय शिला फट गई और उसमें से दैत्य क्रूरकेश प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी मानो हजारों गुफाओं में प्रतिध्वनि हो रही हो। दैत्य क्रूरकेश बोला, सुनो राजकुमार, मेरी पहली पहेली, कौन सी ऐसी चीज है जो जलती है पर राख नहीं होती, जो अमृत समान है पर जहर की तरह रिश्ते तोड़ देती है। हर कोई इसे पाने के लिए लड़ता है पर बांटने से यह कम नहीं होती। 3 दिनों में इसे खोज कर लाओ या फिर विनाश के लिए तैयार हो जाओ। वीरेंद्र ने बिना सोचे तुरंत चिल्लाकर कहा, यह शक्ति है, हर राजा इसके लिए लड़ता है। लेकिन लावण्या ने शांति से कहा, नहीं राजकुमार, मुझे लगता है यह धन है। दैत्य ने एक भयानक ठहाका लगाया, 3 दिन, तुम्हारे पास 3 दिन हैं। सही उत्तर लेकर आओ या अपने राज्यों को अलविदा कहो। और वह धुएं की तरह गायब हो गया। समय तेजी से बीत रहा था। राजकुमार और राजकुमारी के बीच तनाव बढ़ रहा था। दोनों ने अपने अपने राज्यों के पंडितों और ज्ञानियों से सलाह ली, पर कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। हताश होकर राजकुमारी लावण्या ने अपने महल से दूर चंद्रपुर की कुम्हार बस्ती में जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसके राज्य के कुम्हार मिट्टी की नसों की तरह जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं। वहां उसकी मुलाकात कुम्हारिन चित्रा से हुई। चित्रा एक साधारण सी पर बहुत खूबसूरत लड़की थी, जो अपनी चाक पर बहुत ध्यान से एक छोटा सा घड़ा बना रही थी। लावण्या बोली, चित्रा, हम एक भयंकर संकट में हैं। क्या तुम इस पहेली को समझने में हमारी मदद कर सकती हो? चित्रा बोली, बोलिए राजकुमारी, अगर समझ नहीं आया तो मैं जरूर बताऊंगी। लावण्या ने पहेली दोहराई, कौन सी ऐसी चीज है जो जलती है पर राख नहीं होती, जो अमृत समान है पर जहर की तरह संबंध तोड़ती है? इसे पाने के लिए हर कोई लड़ता है पर इसे बांटने से यह कम नहीं होती। चित्रा ने घड़े को चाक से उतारा और राजकुमारी की ओर देखा। फिर चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी, यह तो बहुत ही सरल है, यह है ज्ञान। वह आगे बोली, ज्ञान की ज्ञाति जलती है पर कभी राख नहीं होती, वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकाशित होती रहती है। ज्ञान अमृत है, यह जीवन को अमर बनाता है, पर यही ज्ञान अगर अहंकार में बदल जाए तो यह जहर की तरह संबंध तोड़ देता है, जैसा कि राजकुमार वीरेंद्र के साथ हो रहा है। इसे पाने के लिए ज्ञानी और मूर्ख लड़ते हैं,
पर आप इसे जितना बांटती हैं, यह उतना ही बढ़ता जाता है। राजकुमारी लावण्या दंग रह गई। एक साधारण कुम्हारिन ने वह जवाब दे दिया जो बड़े बड़े पंडित नहीं दे पाए। राजकुमारी लावण्या तुरंत राजकुमार वीरेंद्र के पास पहुंची और उत्साहित होकर कहा, राजकुमार, हमें पहली पहेली का उत्तर मिल गया है। उत्तर है ज्ञान। राजकुमार वीरेंद्र, जो अभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया था, चिढ़ गया। वीरेंद्र क्रोध से बोला, ज्ञान? यह इतना आसान था, हम दोनों क्यों नहीं सोच पाए? लेकिन यह उत्तर किसने दिया? यह किसी साधारण व्यक्ति की सोच नहीं हो सकती। लावण्या बोली, यह उत्तर एक कुम्हारिन चित्रा ने दिया है। उसके पास वह समझ है जो हमारे पास नहीं। वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए। एक कुम्हारिन, वह जो इतने बड़े बड़े युद्ध जीत चुका था, एक साधारण मिट्टी के घड़े बनाने वाली से हार गया था। वीरेंद्र उपहास करते हुए बोला, तुम मजाक कर रही हो? क्या एक धूल भरी कुम्हारिन के ज्ञान पर भरोसा करके हम अपने राज्य को दांव पर लगा देंगे? उसका ज्ञान मिट्टी के घड़ों जितना ही कच्चा होगा। लावण्या ने उसकी अहंकार भरी बातें सुनकर गहरी सांस ली और उसे सीधे चित्रा के पास ले गई। जब वे कुम्हार बस्ती पहुंचे तो चित्रा एक टूटे हुए घड़े के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी। वीरेंद्र रुखे स्वर में बोला, ए कुम्हारिन, क्या यह सच है कि तुमने पहली पहेली का हल दिया है? चित्रा ने बिना सिर उठाए काम करते हुए जवाब दिया, हाँ राजकुमार, टूटी हुई चीजें भी कभी कभी नई पहेलियों का जवाब दे जाती हैं। वीरेंद्र ने उसका अपमान करने की ठानी। वीरेंद्र बोला, तुम्हारा ज्ञान महलों के ग्रंथों से बड़ा कैसे हो सकता है? तुम तो बस मिट्टी में हाथ डालती हो। अगर तुम इतनी बुद्धिमान हो तो मेरी एक छोटी सी पहेली का उत्तर दो। एक राजा जो सब कुछ जानता है, पर वह एक चीज जो सबसे जरूरी है वह भूल जाता है, वह क्या है? चित्रा ने मुस्कुराते हुए अपना काम रोका और राजकुमार की ओर देखा। चित्रा बोली, बहुत सरल है राजकुमार। राजा सब कुछ जानता है, पर वह भूख भूल जाता है। वह भूल जाता है कि प्रजा को भूख लगती है और उसका पेट भरने से पहले वह अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने में व्यस्त हो जाता है। मिट्टी में हाथ डालने वाला ही जानता है कि अनाज को उगाने में कितनी मेहनत लगती है। यह जवाब राजकुमार वीरेंद्र के हृदय पर लोहे की तरह लगा। उसकी अकड़ तुरंत चूर हो गई। उसे अपनी जल्दबाजी और अहंकार पर पहली बार शर्म आई। राजकुमारी लावण्या ने राजकुमार के चेहरे पर बदलते भाव देखे और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी इस बार कुम्हारिन चित्रा को अपने साथ लेकर दैत्य क्रूरकेश के पास पहुंचे। वीरेंद्र ने पहली बार चित्रा को सम्मान दिया। वीरेंद्र विनम्रता से बोला, हे क्रूरकेश, पहली पहेली का उत्तर है ज्ञान। दैत्य क्रूरकेश दहाड़ा। वह चौंक गया था कि किसी ने उसके इतने कठिन रहस्य को भेद दिया। दैत्य तुरंत दूसरी पहेली सामने रखी। दैत्य बोला, कौन सी ऐसी चीज है जो अदृश्य है पर किसी भी व्यक्ति को पत्थर का बना सकती है, जिसे न तो बांधा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है, पर जिसे खोने वाला हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है? इसे 5 दिनों में खोज कर लाओ। इस बार चित्रा ने राजकुमार और राजकुमारी को रोका। चित्रा बोली, यह पहेली साधारण नहीं है, यह किसी जादू से जुड़ी है। पत्थर का बना देना दैत्य का सीधा जादू है। तभी दैत्य क्रूरकेश ने अपने हाथ से एक काली धुआं छोड़ा। उसने कहा, यदि तुम इस बार विफल हुए तो मैं चंद्रपुर के हर कारीगर को पत्थर की मूर्ति में बदल दूंगा। यह सुनते ही राजकुमारी लावण्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके राज्य के कारीगर उसकी जान थे। चित्रा जानती थी कि यह उत्तर किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। उन्हें उस अदृश्य चीज को ढूंढने के लिए जादुई दुनिया में प्रवेश करना होगा। चित्रा बोली, राजकुमारी, इस पहेली का संबंध विश्वास से है। विश्वास ही अदृश्य है और विश्वास टूटने पर इंसान पत्थर जैसा कठोर और भावनाओं से रहित हो जाता है। पर दैत्य का जादू इसे भौतिक रूप से सिद्ध करने के लिए कहता है। हमें कालवन समय का जंगल जाना होगा, जहाँ दैत्य ने अविश्वास का बीज बोया है। लावण्या बोली, कालवन? वह एक भयंकर जादुई जगह है जहाँ समय अपनी गति बदलता रहता है। वीरेंद्र बोला, हम साथ चलेंगे। मैंने अपने अहंकार के कारण पहली गलती की, अब हम तीनों साथ लड़ेंगे। राजकुमार, जो कभी एक कुम्हारिन का मजाक उड़ाता था, अब उसके ज्ञान पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था। राजकुमार वीरेंद्र, राजकुमारी लावण्या और कुम्हारिन चित्रा ने एक साथ कालवन समय का जंगल में प्रवेश किया। जंगल का नाम कालवन इसलिए था क्योंकि वहाँ की हवा में समय की गति स्थिर नहीं थी। कहीं 1 घंटा पलक झपकते बीत जाता था तो कहीं एक पल 1 दिन जितना लंबा लगता था। जैसे ही वे अंदर गए, वीरेंद्र ने अपनी तलवार निकाली। वीरेंद्र बोला, मैं आगे चलता हूँ। लावण्या, तुम मेरे पीछे रहना। चित्रा, तुम अपनी बुद्धिमत्ता से हमें रास्ते के संकेतों की चेतावनी देना। लावण्या बोली, वीरेंद्र, तुम हमेशा इतने जल्दबाज क्यों होते हो? इस जंगल में ताकत से ज्यादा धैर्य की जरूरत है। राजकुमार ने उसकी बात अनसुनी कर दी।
और तेजी से पत्थरों के बीच से रास्ता बनाने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर राजकुमार का पैर एक जादुई जड़ में फंस गया। वीरेंद्र तेजी से नीचे गिरा और उसकी तलवार दूर जा गिरी। अचानक जमीन हिलने लगी और पत्थरों के बीच से असुर छाया नामक एक जादुई प्राणी निकला, जिसे दैत्य क्रूरकेश ने अविश्वास के बीज की रक्षा के लिए रखा था। लावण्या चीखते हुए बोली, वीरेंद्र। लावण्या तुरंत वीरेंद्र की तरफ दौड़ी, पर असुर छाया ने उसके चारों ओर एक काले धुएं का घेरा बना दिया। अब वीरेंद्र और लावण्या दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, पर छू नहीं सकते थे। असुर छाया गुर्राते हुए बोला, जब तुम दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करोगे तभी मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। लावण्या और वीरेंद्र तनाव में थे। उनके मन में पुरानी बातें आने लगीं। वीरेंद्र का अहंकार, लावण्या का संशय। यह वही जलता हुआ अमृत ज्ञान का अहंकार था जो उनके संबंधों को जहर की तरह तोड़ रहा था। वीरेंद्र बोला, लावण्या तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर पाई? तुम इतनी कमजोर क्यों हो? लावण्या आंखों में आंसू के साथ बोली, और तुम इतने अभिमानी क्यों हो? अगर तुम मेरी बात मानते तो यह नहीं होता। दोनों के मन में अविश्वास का बीज अंकुरित होने लगा। तभी कुम्हारिण चित्रा आगे बढ़ी। उसने अपनी पास रखा एक छोटा कच्चा मिट्टी का घड़ा निकाला। चित्रा शांत दृढ़ स्वर में बोली, रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दैत्य ने कहा था कि अविश्वास तुम्हें पत्थर का बनाएगा। तुम उसकी चाल में फंस रहे हो। चित्रा ने घड़े को जमीन पर रखा और वीरेंद्र तथा लावण्या को देखते हुए कहा, रिश्ता एक मिट्टी के घड़े जैसा होता है। राजकुमार, तुम आग हो, तेज, गर्म और मजबूत। राजकुमारी, तुम पानी हो, शांत, बहने वाली और जीवनदायिनी। मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाने के लिए आग और पानी दोनों जरूरी हैं, पर दोनों को मिलाने का काम धैर्य नामक हाथ करता है। चित्रा ने घड़े की ओर इशारा किया, आप दोनों एक दूसरे की ताकत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह रिश्ता टूट रहा है। सच्चा तालमेल विपरीत गुणों को स्वीकार करने में है, उन्हें बदलने की कोशिश करने में नहीं। उसकी बातें दोनों के दिल को छू गईं। वीरेंद्र को समझ आया कि लावण्या की शांति उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। लावण्या को समझ आया कि वीरेंद्र का उत्साह सिर्फ जल्दबाजी नहीं बल्कि उसका साहस है। जैसे ही उनके मन में यह स्वीकृति आई, काले धुएं का घेरा पतला होने लगा। वीरेंद्र लावण्या की ओर देखकर पहली बार विनम्रता से बोला, मुझे माफ करना लावण्या, तुम सही थी, मुझे तुम्हारी सलाह माननी चाहिए थी। लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे माफ करना वीरेंद्र, मुझे तुम्हारे साहस को कम नहीं आंकना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर सच्चे प्रेम और सम्मान का अनुभव किया। इस विश्वास के साथ काले धुएं का घेरा टूट गया और असुर छाया कमजोर पड़ गया। चित्रा तेजी से बोली, यही है वह चीज जो अदृश्य है और पत्थर बना सकती है। यह अविश्वास है। अब अविश्वास के बीज को नष्ट करना होगा। राजकुमार वीरेंद्र ने फुर्ती से अपनी तलवार उठाई और असुर छाया को चकनाचूर कर दिया। चित्रा ने तुरंत अविश्वास के बीज को उस कच्चे मिट्टी के घड़े में डाल दिया और उसे जमीन के अंदर दबा दिया। जब वे कालवन से बाहर निकले तो उन्हें दैत्य क्रूरकेश मिला, जो अपनी हार से क्रोधित था। वीरेंद्र बोला, दैत्य, तुम्हारी दूसरी पहेली का उत्तर है अविश्वास। यह अदृश्य है पर मन को पत्थर का बना सकता है। इसे न बांधा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, पर यह खो जाए तो इंसान बर्बाद हो जाता है। दैत्य ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, पर वह मजबूर था। दैत्य क्रूरकेश 2 बार हारने के बाद अब और भी ज्यादा क्रोधित और हताश था। उसने अंतिम और सबसे खतरनाक चाल चली। क्रूरकेश भयानक दहाड़ के साथ बोला, तुमने मेरी 2 पहेलियां सुलझा ली, पर यह तीसरी पहेली तुम्हें नष्ट कर देगी। यह केवल ज्ञान की नहीं बल्कि चरित्र और अस्तित्व की परीक्षा है। दैत्य ने एक विशाल चमकता हुआ गोला उनके सामने रखा। कौन सा ऐसा सबसे बड़ा त्याग है जिसे करने वाला सब कुछ खोकर भी सब कुछ जीत लेता है? और किस रिश्ते में एक का बड़ा होना दूसरे की गरिमा को कम नहीं करता बल्कि दोनों को पूरा करता है? इसे कल सूर्यास्त से पहले खोजो, या फिर मैं तुम तीनों में से किसी एक को अपना दास बना लूंगा और दोनों राज्यों को भस्म कर दूंगा। यह सुनते ही तीनों तनाव में आ गए। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी लावण्या महल लौट आए। वे दोनों पहेली पर विचार कर रहे थे। वीरेंद्र बोला, सबसे बड़ा त्याग सत्ता का त्याग हो सकता है। लावण्या, मैं अपने राज्य का त्याग कर दूंगा। लावण्या बोली, नहीं वीरेंद्र, सबसे बड़ा त्याग प्रेम का हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए अपने प्रेम का त्याग कर दूंगी। तभी चित्रा ने हस्तक्षेप किया। चित्रा बोली, आप दोनों गलत हैं। त्याग किसी चीज को खोना नहीं बल्कि कुछ पाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को पीछे छोड़ देना है। तीनों बहस कर ही रहे थे कि दैत्य क्रूरकेश एक जोरदार धमाके के साथ महल में प्रकट हुआ। क्रूरकेश हंसते हुए बोला, तुम्हारी बहस से मुझे मजा आ रहा है। तीसरी पहेली का उत्तर तुम नहीं दे पाओगे। मैं तुम्हें एक और शर्त देता हूँ।
तुम तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वह मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दे, मैं उसे अपना ज्ञानदास बना लूंगा। इस त्याग से ही तुम्हें सही उत्तर की झलक मिलेगी। यह एक बड़ा विवाद था। तीनों में से कौन सबसे बुद्धिमान था? राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी बहादुरी का त्याग कर दिया था, राजकुमारी लावण्या ने अपना संशय त्याग दिया था, लेकिन कुम्हारिन चित्रा ने अपना अहंकार कभी नहीं पाला था। वह सबसे शुद्ध थी। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा। वीरेंद्र को लगा कि वह सबसे बुद्धिमान है क्योंकि उसने चित्रा से सीखा। लावण्या को लगा कि वह सबसे बुद्धिमान है क्योंकि उसने राजकुमार को धैर्य सिखाया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, चित्रा आगे बढ़ी। चित्रा बोली, दैत्य क्रूरकेश, मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। मैं कुम्हारिन चित्रा तुम्हारे सामने अपना ज्ञान समर्पित करती हूँ। वीरेंद्र और लावण्या चौंक कर बोले, नहीं चित्रा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चित्रा मुस्कुराते हुए, राजकुमार, राजकुमारी, यही है तीसरी पहेली का जवाब जो मैं अब पूरी करती हूँ। दैत्य क्रूरकेश ने जोर से हंसते हुए चित्रा को अपनी जादुई बेड़ियों में बांध लिया। चित्रा बोली, सबसे बड़ा त्याग है अपनी पहचान का त्याग। मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज, मेरा ज्ञान और स्वतंत्रता को त्यागा ताकि मेरे राजकुमार और राजकुमारी को प्रेम का भविष्य मिल सके। मैंने कुम्हारिन होने की अपनी पहचान त्यागी ताकि 2 राज्य सुरक्षित रहें। जैसे ही चित्रा ने यह कहा, दैत्य की बेड़ियां टूट गईं। क्रूरकेश जोर से चिल्लाया, नहीं, यह ज्ञान मेरे नियंत्रण से बाहर है। तभी चित्रा ने दूसरी पहेली का आधा उत्तर पूरा किया। चित्रा, दूसरे प्रश्न का उत्तर, सबसे बड़ा त्याग वह है जो ज्ञान को देता है न कि लेता है। और उस रिश्ते में एक का बड़ा होना दूसरे की गरिमा को कम नहीं करता। वह रिश्ता है गुरु और शिष्य का। राजकुमार और राजकुमारी, आप दोनों मेरे शिष्य थे और मैंने गुरु की जिम्मेदारी निभाई। मेरा ज्ञान आपके राजसी पद से बड़ा है, पर आपका पद मेरी मानवता से छोटा नहीं है। चित्रा बोली, सबसे बड़ा त्याग है स्वार्थ का त्याग। दैत्य क्रूरकेश ज्ञान के इस गहरे प्रकाश को सहन नहीं कर सका। वह एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमारी लावण्या ने घुटनों के बल बैठकर चित्रा का धन्यवाद किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके बीच का प्रेम अब अटूट था। वीरेंद्र बोला, कुम्हारिन चित्रा, आपने हमें वह सिखाया जो दुनिया का कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता था। आपने मुझे सिखाया कि ताकत तलवार में नहीं बल्कि धैर्य और विनम्रता में होती है। लावण्या आंखों में गर्व के साथ, चित्रा, हम दोनों ने आपसे जो पाया है वह किसी भी राजसी खजाने से बड़ा है। आपकी जगह किसी साधारण पद पर नहीं हो सकती। राजकुमार वीरेंद्र ने भरी सभा में घोषणा की, आज से कुम्हारिन चित्रा मेरी पटरानी, मुख्य रानी और महारानी कहलाएंगी। यह पद उन्हें उनके ज्ञान और त्याग के लिए दिया जाता है। वह न केवल सूर्यपुर की रानी होंगी बल्कि ज्ञानपुर की रानी भी होंगी। राजकुमारी लावण्या, जो मेरी प्रेयसी और मेरी ताकत हैं, वह मेरी सह महारानी और मेरे राज्य की राजनीतिक शक्ति होंगी। मेरा महल 2 नहीं बल्कि 3 स्तंभों पर खड़ा होगा, साहस में, धैर्य लावण्या और ज्ञान चित्रा। राजकुमारी लावण्या ने मुस्कुराते हुए इस फैसले को स्वीकार किया। उसने चित्रा को गले लगाया क्योंकि वह जानती थी कि चित्रा का ज्ञान उनके रिश्ते और राज्य के लिए एक वरदान है। राजकुमार ने चित्रा को महारानी का दर्जा दिया और राजकुमारी लावण्या ने उसे अपनी बड़ी बहन और मार्गदर्शक के रूप में सहर्ष स्वीकार किया। राजकुमारी लावण्या की यह सबसे दिलचस्प बात थी। याद रखें, सच्ची बुद्धिमत्ता कभी पद या जाति की मोहताज नहीं होती। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा त्याग किसी चीज को खोना नहीं है बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज अहंकार को छोड़ना है ताकि दूसरों को जीवन मिल सके। रिश्तों की सच्ची केमिस्ट्री, तालमेल तभी बनती है जब हम एक दूसरे के गुणों को स्वीकार करते हैं, न कि बदलने की कोशिश करते हैं।